नमस्कार, मैं वसीम अख्तर द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान मिलकर रहते आए हैं, मिलकर रहे हैं और आगे भी मिलकर रहेंगे। हालात बीच बीच में दुश्वार ज़रूर हुए, लेकिन इतने तंग कभी नहीं थे जितने अब दिखाई दे रहे हैं। हम ये बात यूँ ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि मुरादाबाद की ताज़ा घटना ने यही एहसास कराया है। वहाँ की लाजपत नगर कॉलोनी शिव विहार बी ब्लॉक में 2 मकान मुसलमानों के लेने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। ये मामला इस वजह से भी ख़ास है कि इसमें राजनीति भी हो रही है। हम अब पीछे लौटते हैं और आपको ऐसे पहलू से रूबरू कराते हैं जिससे ये एहसास होगा कि जब देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना तब भी हालात इतने तंग नहीं थे। हम बात आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां के छोटे साहबजादे मुस्तफ़ा रज़ा ख़ां मुफ्ती आज़म हिंद की कर रहे हैं। मुफ्ती आज़म हिंद की मज़ार भी दरगाह आला हज़रत में ही स्थित है। ये मोहल्ला बरेली का सौदागरान है। यहाँ हिंदुओं की आबादी मुसलमानों से काफ़ी ज़्यादा है। जब बंटवारा हो रहा था देश का और पाकिस्तान बन रहा था, तब भी मुफ्ती आज़म हिंद का परिवार यहाँ अकेला ही रहता था। उस दौर में बहुत से लोगों ने मुफ्ती आज़म हिंद से पाकिस्तान जाने के लिए कहा, ये भी सलाह दी कि अगर आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं तो कहीं ऐसे इलाके में शिफ्ट हो जाएं जहां आप महफूज रह सकें। तब मुफ्ती आज़म हिंद ने ये 2 टूक कह दिया था कि मैं ना पाकिस्तान जाऊंगा और ना ये मोहल्ला छोड़ूंगा। इसके पीछे ये वजह थी कि मोहल्ले में जो दूसरे धर्म के लोग रहते थे वो उनकी बेपनाह इज़्ज़त करते थे, वो उनसे बेपनाह लगाव करते थे। मुफ्ती आज़म हिंद ने मोहल्ला नहीं छोड़ने की वजह भी कुछ ऐसी ही बताई थी। जब उन पर ज़्यादा दबाव बना गया तो मोहल्ले वाले ही आगे आ गए और उन्होंने साफ़ कह दिया था कि आप हमारे हैं और हमारे बीच ही रहेंगे। ये वाक़या इस बात की दलील है कि जब इतने ख़राब हालात थे, देश बंट रहा था, लोग आपस में लड़ रहे थे, जो इधर से पाकिस्तान जा रहे थे या उधर पाकिस्तान से इधर आ रहे थे, तमाम ऐसी घटनाएं थीं जिन्हें याद करने को भी दिल नहीं चाहता। लेकिन उस दौर में भी हिंदू मुसलमान के रिश्ते इतने ख़राब नहीं थे। मुफ्ती आज़म हिंद इस बात की मिसाल हैं। और जब जब टकराव की बात आएगी, जब जब रिश्तों में ख़राबी की बात आएगी, तो बरेली के इस वाक़ये को बतौर मिसाल पेश किया जाएगा। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि ये पूरा वाक़या क्या था। हम यहाँ मौजूद हैं जनार्दन आचार्य जी के आवास पर, जो दरगाह आला हज़रत से सटा हुआ है। हम उनसे जानेंगे कि मुफ्ती आज़म हिंद का रवैया दूसरे धर्म के लोगों के साथ कैसा था और जब गदर हुआ तो उनको किस तरह से तमाम लोगों ने ये कहकर रोका था कि नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे हैं, हमारे बीच ही रहेंगे। जनार्दन आचार्य जी, जब गदर का दौर हुआ और मुफ्ती आज़म हिंद से लोगों ने कहा कि वो मोहल्ला छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, तब उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया था कि मैं इन्हीं लोगों के बीच में रहता आया हूँ, यहीं रहूँगा। आपको इस वाक़ये के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि तब किस तरह का माहौल था और मुफ्ती आज़म हिंद ने क्या कहा। हाँ जी, मुस्लिमों को तो 2-3 ही परिवार थे यहाँ, परंतु सभी मोहब्बत और प्रेम से रहते हैं यहाँ। तब से अब तक भी कोई बात नहीं, सबको बड़ा अमन है, सुकून है, चैन है, सांप्रदायिक सौहार्द है, एकता मोहब्बत का प्रतीक बरेली का आला हज़रत का मोहल्ला सौदागरान बरेली शरीफ इसीलिए कहा भी जाता है। इसे बरेली शरीफ है। या कोई किसी में आपस में वो सांप्रदायिक सद्भाव से ही रहते हैं। होली, दिवाली, ईद, बकरीद सभी लोग मनाते चले आए, शांतिपूर्ण सभी त्यौहार मनते। इतना बड़ा उर्स होता है, सभी अपने हिंदू भाई सभी को अपना स्थान देते हैं, मकान देते हैं, ज़मीन देते हैं, दुकानें तक खाली करके दे देते हैं बाहर वाले मेहमानों को। मुफ्ती आज़म हिंद का जो मेल जोल था वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ कैसा था? हाँ, अरे सभी के साथ बहुत अच्छा। मुफ्ती आज़म हिंद, उनके बारे में कुछ नहीं कहा सकता। वो तो एक तरह से बहुत सौम्य सरल असली गुरु थे, असली धर्म गुरु थे। मैं उन्हें कहूँगा ऐसे गुरु आज के ज़माने में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जब जैसे जाने की बात आई थी यहाँ से, तो जो उस वक्त दूसरे धर्म के लोग थे उन्होंने रोका था उन्हें? हाँ, ये कहते हैं बुजुर्ग कि काफ़ी रोका थे कि आप मत जाइए, उन्हें कि मैं तो यही रहूँगा। और वो बोलते तो बहुत कम थे। अब उनसे मिलने तो यहाँ गवर्नर साहब भी आए थे, उस ज़माने के अकबर अली साहब थे गवर्नर। तो उन्होंने पहले और सब जो लोग पहले से और थे आदमी आए हुए थे, उन्हें तावीज़ वगैरह दिए, गवर्नर साहब से बात को मिले, वो सब उनसे निपट लिए। इंतज़ार करना वो तो कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करते, उनके अंदर कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं था, कतई नहीं था। वो महान व्यक्तित्व थे, वो असली पीर थे। ये कहने में मुझे संकोच नहीं, वो बहुत
बड़ी शख्सियत थे और उनकी याद आज भी मुझे भी याद आती है। सांप्रदायिक सौहार्द का जो पैगाम देश भर में जाता है उसके बारे में आपका क्या कहना है यहाँ से? हाँ, सभी लोग यहाँ से मुफ्ती आजम साहब ने तो सांप्रदायिक सौहार्द सदैव बनाए रखा। उन्होंने तो हमारी भवनपुरी की ऐतिहासिक 250 साल पुरानी रामलीला को भी एक बार रुकने को तो नहीं रुकने दिया। उन्होंने खुद उसके बारे में आगे बढ़ के पहल की और रामलीला चली आ रही जब से होती है। और उसके दौरान भी एक बार अभी पिछले 4-5 साल पहले उसी दिन उर्स था, उसी दिन रामलीला राजगद्दी थी, सब कुछ निकली, ठीक ठाक सब होता है बरेली में। अमन की नगरी है साहब, बस। जब पाकिस्तान बना, विभाजन हुआ, ऐसे में बरेली शरीफ से भी बेशुमार लोग मुसलमान पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर गए। बहुत से लोग आए सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, कहा कि आप चलें, पाकिस्तान चलें। आपने कहा कि मैं पाकिस्तान हरगिज़ नहीं जाऊंगा। यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों की अलामतें मौजूद हैं, मेरे वालिद साहब का मज़ार है, ये रज़ा मस्जिद है, ये दारुल है, ये सारी चीज़ें किसके ऊपर, किसके भरोसे पर छोड़ करके हम जाएंगे? हम इसी देश में रहेंगे। तो लोगों ने कहा कि ऐसी नफ़रतों के बीच में कैसे रहेंगे? सौदागरान के हालात अच्छे नहीं हैं, यहाँ आसपास मुसलमानों की कोई ख़ास आबादी नहीं है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि अल्लाह के वली और सच्चे इंसान थे, उन्होंने कहा कि मैं यहीं रहूँगा, यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये किस एतमाद से आपने कहा था? वजह उसकी ये थी कि आप शरीयत मुताहरा के दायरे में रह करके शरई अहकाम के मुताबिक जो इस्लाम और ईमान वाले लोग नहीं हैं उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से जानते थे और वो सलूक आप रवा रखते थे, करते थे। आपने नफ़रतों के ख़ात्मे के लिए, ये जो नफ़रत भरा माहौल था, इसको कंट्रोल में लाने के लिए आपने शरई दायरे में रह करके अपने मुस्लिम भाइयों के साथ साथ गैर मुस्लिमों की भी मदद की। इसके लिए आपने जब भी किसी को कोई ज़रूरत होती, सौदागरान के आसपास रहने वाले, बरेली शरीफ के या बाहर के रहने वाले जो गैर मुस्लिम लोग थे, आपके दर पर आते, अपनी मुश्किलात को लेकर के आप उनकी मदद करते, जिसको बुनियाद बना करके सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस नफ़रत भरे माहौल में भी अपने आप को यहाँ जमाए रखा। और तारीख़ गवाह है कि सब ने देखा कि तने तनहा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद इस ख़तरनाक माहौल में सौदागरान में अकेले, कुछ लोगों ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की, तो सौदागरान और इसके आसपास रहने वाले जो बुज़ुर्ग मुअम्मर गैर मुस्लिम लोग थे, उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर आकर के सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की भी हिफाजत की और ख़ुद आपकी हिफाजत की। मुफ्ती आज़म हिंद जिस महल्ले में रहते थे उस महल्ले का नाम सौदागरान है। ये महल्ला दरअसल हिंदू अक्सरियती मोहल्ला है। इसमें हिंदुओं की बड़ी तादाद है जो आज भी महल्ले में अमन शांति के साथ में रहते हैं। उन्होंने वो इतने अच्छे हिंदू हैं कि उनसे कभी भी दरगाह के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी कोई टेंशन क्रिएट नहीं हुई और अमन शांति के साथ में रहते रहे। 1947 में जब लोग मुल्क तकसीम होने की वजह से लोग पाकिस्तान जा रहे थे, मुफ्ती आज़म हिंद के बहुत सारे रिश्तेदार, मौलाना मुफ्ती तक़द्दुस अली खां साहब, मुफ्ती एजाज़ वली खां साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये लोग जो है वो यहाँ से जा चुके थे। इन लोगों का बड़ा इसरार रहा कि मुफ्ती आज़म हिंद आप जो है वो हिंदुओं के महल्ले में रहते हैं, खुदा न खास्ता किसी दिन आप पर हमला हो जाए या आपको कोई नुकसान पहुंचा दे या आपको किसी तरीके से कोई तकलीफ़ पहुंचा दे तो आप यहाँ ना रहें, आप हमारे साथ में पाकिस्तान आ जाएं या बरेली के किसी महल्ले में, मुस्लिम महल्ले में आप मुंतकिल हो जाएं। मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि नहीं, मैं आला हज़रत के मज़ार को छोड़ के नहीं जा सकता, मैं ये रज़ा मस्जिद को छोड़ के नहीं जा सकता, और ये इतना इल्मी सरमाया है दारुल मंज़िल इस्लाम, मैं इसको छोड़ कर नहीं जा सकता। मुझे यहाँ पर किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। और ये ख़ुद हिंदू लोग वहाँ पर मुफ्ती आज़म हिंद के दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे कि हुजूर हमारे लिए कोई खिदमत हो, हम हाल होगा आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, आप इत्मीनान सुकून के साथ में रहिए। मुफ्ती आज़म हौसले के साथ यहाँ पर रहते रहे और कभी भी किसी भी तरीके से
उनको कहीं किसी तरीके से हिंदुओं से कोई तकलीफ़ नहीं हुई। बरेली में मुफ्ती आज़म हिंद की कायम की गई ये नज़ीर मुरादाबाद की लाजपत नगर शिव मंदिर बीबी लाग कॉलोनी का समाधान भी है। हो सकता है कि सियासत लड़ाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि बात वोटों की होती है, लेकिन आवाम को ये समझना होगा कि मिलकर रहने में ही भलाई है, जैसे कि पहले मिलकर रहते आए हैं। हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए पहले रिश्ते हैं, बाद में सियासत है, लेकिन जो साफ ज़हन लोग हैं उन्हें आगे आकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। और जिस तरह से बरेली में मुफ्ती आज़म हिंद के मोहल्ले में एक मिसाल बहुत पहले कायम की गई, उसी तरह की दूसरी मिसाल मुरादाबाद से भी कायम हो सकती है। बस ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को दिल बड़े करने होंगे, और उम्मीद है कि ऐसा होगा।